नेक्स्ट हेडिंग डालो हुंस डीकर रिएक्शन। देखो क्या होता है हुंस डीकर रिएक्शन। अगर आपके पास नोट्स होगा, जो मैंने आपको नोट्स शेयर किए हैं, ठीक है, आप उससे भी देख सकते हैं। जो आपको मैंने नोट्स शेयर किया आप उससे देखिए, आपको वहाँ से भी समझ में आएगा। और बाकी आप बोर्ड पे देखते रहिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो हुंस डीकर रिएक्शन होता क्या है। देखो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, क्या लिया मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैंने पहला रिएजेंट लिया AgOH, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और जो सेकंड रिएजेंट मैंने लिया है बच्चों, वो क्या लिया है, वो इस तरीके से मैंने लिया है Br2, और मैंने साथ में क्या लिया है, मैंने साथ में लिया CCl4, ठीक है। और ये रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनता है, रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट बनता है RBr प्लस यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हुंस डीकर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं हुंस डीकर रिएक्शन, ठीक है सर, इसको हुंस डीकर रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन सर एक बात बताओ, यहाँ पर ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये रिएक्शन हो कैसे रही है, ये तो बता दो कम से कम, क्योंकि नेम रिएक्शन है, नाम है रिएक्शन, साइंटिस्ट का नाम है हुंस डीकर, उसके नाम पे रिएक्शन बना है, तो रिएक्शन हो कैसे रहा है। तो सुनना ध्यान से बच्चों, इसमें एक चीज तो सबसे पहले याद रख लो बच्चों, कि आपने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको दिख रहा होगा, हाँ सर, और साथ में क्या लिया आपने, साथ में लिया AgOH, ठीक है, और साथ में क्या लिया, सेकेंडरी रिएजेंट क्या, Br2CCl4। एक चीज बताया था आपको, याद होगा, जब तक पहले रिएजेंट का पूरे तरीके से यूज ना कर लो, दूसरा रिएजेंट नहीं आना चाहिए। पहले रिएजेंट को आप भरपूर यूज कर लें, पहला यूज हो गया होगा, तब आप दूसरे की तरफ मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे को पहले यूज कर ले और पहले को बाद में यूज करें, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे लिखा हुआ रिएजेंट जैसे जैसे लिखा हुआ आपको वैसे यूज करना है, ठीक है बच्चों। हाँ सर, आगे मूव कर लीजिए। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होता है, क्या आपको AgOH दिख रहा है, हाँ सर AgOH दिख रहा है। AgOH क्या होता है बच्चों, Ag पॉजिटिव और OH निगेटिव में ब्रेक करता है। OH निगेटिव क्या है, बेस है कि एसिड है बच्चों, बेस है। यहाँ पर ये बेस है तो ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव को ले जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सा होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और साथ में क्या है बच्चों, AgOH है। तो OH निगेटिव इज अ बेस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के H पॉजिटिव को ले जाएगा, और जैसे ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड के H पॉजिटिव को ले गया बच्चों, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर O निगेटिव आ गया, और साथ में क्या आ गया बच्चों, साथ में Ag पॉजिटिव आ गया, निगेटिव पॉजिटिव आया बच्चों, अपोजिट पोलैरिटी है, बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड बनेगा बच्चों, तो हम इसे कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, तो हम इसे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। अब सुनना ध्यान से, ये एसिड है, ये बेस है, प्लस साथ में क्या बना रिएक्शन है बच्चों, प्लस साथ में यहाँ पर पानी भी बना, तो मैं यहाँ पर पानी लिख रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे कि यहाँ पर साथ में पानी बना है। अब सुनना ध्यान से, एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके ये क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। इस वाले को पता है क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपने क्या बना दिया, यहाँ पर इस तरीके से आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब आगे मूव करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर पहला रिएजेंट तो आपने यूज कर दिया। अब बच्चों ये रिएक्शन जो है बिना हीट के नहीं होता है, अगर आप इस रिएक्शन में हीट नहीं दोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो आपने इस रिएक्शन को क्या किया बच्चों, इस रिएक्शन को हीट दिया, और आपको पता है हीट देने से क्या होता है, ऑक्सीजन और Ag के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो होमोलिटिकली ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करता है बच्चों, इस तरीके से होमोलिटिकली क्या होता है, होमोलिटिकली ये ब्रेक करता है। तो सर एक बात बताओ, यहाँ पर अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, Ag जो है Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो RC डबल बॉन्ड O का जो ये निगेटिव है, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी होमोलिटिक मैंने बोल दिया, हेट्रोलिटिक होगा। क्या होगा बच्चों, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सिल्वर ऑक्सीजन में, सिल्वर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो Ag will have a पॉजिटिव चार्ज और O will have a नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हीट देने से ये बॉन्ड टूटता है। तो ये कंपाउंड बन गया, बिल्कुल ये बन गया, प्लस साथ में क्या बना है, प्लस साथ में Ag प्लस बना है। अब सुनना ध्यान से, रिएक्शन में Br2 है, तो Br है, Br के ऊपर डेल पॉजिटिव, इस Br के ऊपर डेल नेगेटिव आया। क्या क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है।
ये बी आर उसके नज़दीक रहेगा तो इस पे इंड्यूस पोलराइजेशन करेगा। क्या करेगा बच्चों? इंड्यूस पोलराइजेशन करेगा। मैंने आपको पढ़ाया था, देखना बच्चों, ये वाला जो चीज़ बना है ना आर सी डबल बॉन्ड ओ निगेटिव, हाँ सर ये आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर क्या है निगेटिव, इसके साथ में ये बी आर है। जो बी आर नज़दीक होगा ना उस बी आर पे ये डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और जो दूर होगा उस पर अपने आप ही क्या क्रिएट हो जाएगा? डेल निगेटिव क्रिएट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो ब्रोमीन है वो क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल है इसलिए यहाँ पर डेल पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर डेल निगेटिव आया। तो हम इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, मतलब इसने उस पर चार्ज इंड्यूस किया है। ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा भी हो, बिल्कुल सर। ये निगेटिव चार्ज है, अब सुनना ध्यान से, निगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा। मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN2 होगा, बिल्कुल। जिसके ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये लिविंग ग्रुप अच्छा हो जाएगा बच्चों। बी आर निगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN2 मैकेनिज्म होगा। SN2 मैकेनिज्म हुआ तो यहाँ पर क्या बना बच्चों? यहाँ पर इस तरीके से आर सी डबल बॉन्ड ओ बी आर प्लस साथ में क्या बना बच्चों? इस तरीके से बी आर निगेटिव बना। हाँ सर यहाँ तो समझ में आ गया। अब सुनना ध्यान से बच्चों, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने वाला। बताओ इस रिएक्शन में हीट है कि नहीं? हाँ सर इस रिएक्शन में हीट है। और अगर इस रिएक्शन में हीट है, क्योंकि हीट तो भाई कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है, हीट कभी ये नहीं देखता है ना कि पहला रिएजेंट है कि दूसरा रिएजेंट है, हीट बस सप्लाई होते रहता है। तो यहाँ पर हीट कंटिन्यूस सप्लाई है बच्चों, और हीट कंटिन्यूस सप्लाई है तो पता है यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच में होमोलिटिकली बॉन्ड फिजन होता है। कैसा बॉन्ड फिजन होता है बच्चों? होमोलिटिकली। सर कभी आप होमोलिटिकली करा रहे हो, कभी आप हेटेरोलिटिकली करा रहे हो, तो आप कैसे, हम कैसे पता करेंगे एग्जाम में? आपको कुछ पता नहीं करना है, आपको ये स्टेप याद रखना है कि यहाँ पर कौन सा हुआ बच्चों? होमोलिटिकली बॉन्ड फ्यूजन हुआ। होमोलिटिक का मतलब क्या होता है कि जिसका इलेक्ट्रॉन जिसके पास है, बॉन्ड बनने वाले जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उसको वो इलेक्ट्रॉन देकर क्या करो? इस तरीके से अपना बॉन्ड बना लो। ठीक है, तो आपने इस तरीके से लिख लिया, हमें ये पॉइंट समझ में आ गया। और मैंने आपको ये चीज़ भी बताया था कि ये जो कंपाउंड है बच्चों, इस कंपाउंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ जब भी कभी रिएक्शन में बने, याद करो मैंने फ्री रेडिकल में ये चीज़ें पढ़ाई थी, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस से पढ़ाया था कि ये चीज़ अगर कभी भी बनता है बच्चों तो यहाँ पर क्या होता है, आप उसको क्या समझेंगे? ये जो चीज़ बना है ना बच्चों, ये हाईली क्या है बच्चों? ये हाईली अनस्टेबल है। और अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो पता है बच्चों ये कहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ कभी रिएक्शन में बनता नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको इस तरीके से ये बॉन्ड तोड़ना है। ये बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा? आर फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? आर फ्री रेडिकल बनेगा प्लस सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन और दूसरा ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या बना दो बच्चों? बॉन्ड बना दो। ये कंपाउंड क्या बन गया? ये कंपाउंड बन गया इस तरीके से CO2। क्या बन गया ये कंपाउंड बच्चों? ये कंपाउंड बन गया CO2। अच्छा बच्चों ये चीज तो बन गया, तो बताओ बच्चों ये स्टेप वाला रिएक्शन होता है? नहीं बच्चों ये स्टेप नहीं होता है, डायरेक्ट ये स्टेप रिएक्शन होता है, क्योंकि मैंने कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ाया है कि ये कहीं पर भी अगर बनता है तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आप यहाँ से यहाँ बनाओगे, डायरेक्ट रिएक्शन में ये चीज़ बनता है। ठीक है बच्चों? हाँ सर ये चीज़ डायरेक्ट रिएक्शन में बना, और जैसे ही ये चीज़ डायरेक्ट रिएक्शन में बना बच्चों तो यहाँ पर क्या हो गया? आर फ्री रेडिकल हो गया, प्लस साथ में क्या हो गया? प्लस साथ में इस तरीके से CO2 बना। अब बच्चों देखो एक फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल भी साथ में बच्चों, क्या है यहाँ पर? ब्रोमीन फ्री रेडिकल भी है। हाँ सर ब्रोमीन फ्री रेडिकल भी है। तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से क्या करता है बच्चों? कंबाइंड करता है। ये पढ़ाया था ना, आपको याद आ रहा होगा। हाँ सर, प्लस साथ में क्या बनेगा? प्लस साथ में इस तरीके से CO2 गैस बाहर निकलेगा। एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइंड करेगा तो RBr बनेगा, प्लस यहाँ से कौन सा गैस बाहर निकलेगा? प्लस यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बना बच्चों? ये यहाँ पर RBr बना। ठीक है? हाँ सर। अच्छा सर एक बात बताओ, ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में एक बात बताओ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? ये तो बता दो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? तो आपको पता है ये वाला स्टेप तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होने वाला है नहीं। सबस्ट्रेट का जहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होना चाहिए था पहला स्टेप, लेकिन ये होगा नहीं। बाकी आपको पता है कि ये वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बच्चों एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ बच्चों, मैंने आपको बोला था कि 95% केसेस में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है मैक्सिमम। उसका बस मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, उसका रीज़न नहीं बताया था आपको, बस मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि 95% रिएक्शन में जो पहला स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। लेकिन इस वाले में बच्चों, इस वाले में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है।
इस वाले केस में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो ये वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बच्चों? ये वाला। और ये वाला अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है बच्चों, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको ये बात मालूम है कि इस पूरे रिएक्शन का जो रेट होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर डिपेंड करता है। जिसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जितना ज़्यादा फास्ट होगा ना, वो रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बन रहा है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ किसमें हुंस-डीकर रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो आप क्या करेंगे? आप फ्री रेडिकल बनाएंगे। फ्री रेडिकल बनाकर चेक करें कि किसमें, फ्री रेडिकल बनाकर चेक करें कि कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। जो फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें हुंस-डीकर रिएक्शन का रेट जो होगा वो क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ क्या है बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो आप कार्बन फ्री रेडिकल बना ले बच्चों और चेक करें कि कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। जो कार्बन फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा ना बच्चों, उसी में हुंस-डीकर रिएक्शन का रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये बात बोलेंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर X2 Br2 आपने लिया है, क्या सर हम यहाँ पर अगर मैं X2 ले लूँ, X2 मतलब क्या है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो X2 में अगर F2 हुआ, X2 में अगर Cl2 हुआ, X2 में अगर Br2 हुआ और X2 में अगर I2 हुआ, सुनना ध्यान से बच्चों, F2 के केस में रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि ये वाले इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को तोड़ना तो F नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, ये F ले जाएगा, ये F है बच्चों। तो कल मैंने आपको बताया था कि F2 के बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही टफ काम होता है, तो उसके बॉन्ड को आप तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, अच्छा Cl2 के क्या? Cl2 वाले में ये RCl बनेगा, RCl, लेकिन RCl जो बनता है वो 4 to 5% बनता है। मतलब जो यील्ड है रिएक्शन का, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो रिएक्शन का यील्ड है वो बहुत ही कम होता है बच्चों। इसलिए हम लोग इंडस्ट्रियली इस मेथड को नहीं यूज करते, इसीलिए आपसे एग्जाम में कभी भी Cl2 नहीं देगा। I2 वाले केस में रिएक्शन में ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्या बनता है मैं बताता हूँ, वो प्रोडक्ट बहुत अलग सा बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ और सिर्फ Br2 के केस में ये RBr बनता है। I2 के केस में क्या प्रोडक्ट बनता है, क्यों बनता है, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप उसकी टेंशन ना लें, यहाँ तक लिखिए। समझ में आया हुंस-डीकर रिएक्शन में? कोई डाउट किसी को यहाँ तक?